जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इतिहास और साथ ही साथ वामपंथी कांग्रेस और इस्लामिक इतिहासकारों का गठजोड़। बहुत दिनों से हमारे जितने भी सनातन हिंदू धर्म से जिनका भी विशेष लगाव है वो इस विषय पर जानकारी चाहते थे। और जानकारी को प्राप्ति करने हेतु उन सभी के मन में ये था कि जेएनयू में बारंबार ऐसी घटनाएं क्यों होती है और जेएनयू का सच क्या है, इसके पीछे छुपा रहस्य क्या है। तो इसी विषय को लेकर के आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि जेएनयू का स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था। और जेएनयू के क्रियाकलापों से आप और हम सभी परिचित हैं कि इसमें कैसे कैसे कार्य होते हैं। और यह वही विश्वविद्यालय है जिसमें यह नारे लगे थे कि हर घर से अफजल निकलेगा, तुम जितने अफजल मारोगे। और इसी विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे और भी विवादास्पद नारे लगे थे, मेरी जान पाकिस्तान। और हम क्या चाहते? आज़ादी। हम सब क्या चाहते? आज़ादी। इसी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर कालिख पोती गई थी। इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। और सबसे विवादास्पद तो तब लगे थे, शायद यह सन 2016 ईस्वी की बात है, सन 2016 ईस्वी की बात है कि विवादास्पद नारे लगे थे। वो नारे ऐसे थे, लड़ लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ऐसे से नारों से आप समझ सकते हैं कि जेएनयू का असलियत क्या है, जेएनयू के पीछे का खेल क्या है। भारतीय राजनीति पर जो भी व्यक्ति पैनी नज़र रखते हैं और जिन्हें भी भारतीय राजनीति की थोड़ी भी समझ है, इन्हें पता होगा कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा मदद वामपंथियों ने की थी और वामपंथियों ने अपना समर्थन दिया था। इसके बदले में वामपंथियों ने तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी से पूछा, इस कांग्रेस के विभाजन के बाद जो हमने आपकी इतनी सहायता की है और आपको अपना समर्थन दिया है, इसके बदले में हमारा क्या फायदा होगा। तब तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह यूनिवर्सिटी यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होगा और इसके कर्ता धर्ता आप सभी होंगे, आप सभी ही इसे चलाएंगे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथियों के द्वारा वामपंथी प्रोफेसरों, वामपंथी शिक्षकों, अध्यापकों को मनोनीत करना आरंभ कर दिया और वैसे ही विद्यार्थियों को भी इसमें रखना शुरू कर दिया। और उसी जेएनयू में पढ़े लिखे विद्यार्थियों को ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शिक्षक, अध्यापक के रूप में मनोनीत करना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया कुमार, उमर खालिद,
जिग्नेश मेवानी जैसे नामों से आप अवश्य परिचित होंगे। और यही वजह है कि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ बन चुका है और इतिहास जैसे विषय को अपने तरीके से पढ़ाने का कार्य लंबे समय से बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपने गौर किया या नहीं, एम एन रॉय यानी कि माधवेंद्र रॉय जो कि बहुत बड़े वामपंथी थे, ये पहले कांग्रेस में ही थे। बाद में इन्होंने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में की। और आपने गौर किया होगा, भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम इतिहासकारों और ईसाई मिशनरियों का कब्जा रहा है और भारत के इतिहास के नेटिव को सेट करने का कार्य मोहम्मद हबीब ने किया था। यह मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता थे। तो मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता थे और इन पिता पुत्र दोनों ने मिलकर दोनों का एक ही लक्ष्य था। और वो लक्ष्य क्या था, आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं, यानी पिता और पुत्र एक जैसे ही थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात तथाकथित चाचा नेहरू। पता नहीं इन्हें चाचा की उपाधि क्यों और किस लिए दी गई। तो इनके मन में वामपंथियों के प्रति बहुत ही स्नेह था और नूरुल हसन भी बहुत बड़े वामपंथी नेता थे और ये आगे जाकर के बाद में भारत के 5वें शिक्षा मंत्री बने। सन 1947 ईस्वी से लेकर के 1977 ईस्वी तक भारत के 5 शिक्षा मंत्री हुए, जिनमें से पहले शिक्षा मंत्री का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सपना भी गजवाए हिंद का था। इससे संबंधित मेरी पिछली प्रस्तुति हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की चूलें हिला दी थी और औरंगजेब को दिन रात सपनों में एक डर के खौफ के रूप में छत्रपति शिवाजी के सपनों में आया करते थे। और छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की रातों की नींदें हराम कर दी थी। तो यह इनका लक्ष्य था पहला। और दूसरा जो भारतीय शिक्षा मंत्री हुए हुमायूं कबीर, तीसरा हुए मोहम्मद करीम छागला और चौथे फखरुद्दीन अली अहमद और पांचवा नूरुल हसन, जो कि पक्के वामपंथी थे और ये भारत के 5वें शिक्षा मंत्री बने। ऐसे आप सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष आर्यावर्त इन तथाकथितों से परेशान है। कोई तथाकथित लेडी आयरन हो गई, कोई तथाकथित पंडित हो गया और कोई तथाकथित महात्मा हो गया। और याद रखिए कि वही जेएनयू है जब हमारे 76 जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे, तब इसी जेएनयू में हमारे 76 जवान छत्तीसगढ़ में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, इन लोगों ने जश्न मनाया था। अर्थात जेएनयू में
हमारे 76 जवान जो छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे, इसी जेएनयू में इसका जश्न मनाया गया। और जश्न मनाने वालों में कौन कौन से कपूत शामिल थे, आप सभी इस बात से परिचित हैं। इन कपूतों में आप इन कपूतों को आप भूले नहीं होंगे। इसमें एक कपूत कन्हैया कुमार भी था, और सन 19 ईस्वी में ये वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके थे, और 2024 ईस्वी में ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अर्थात इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। और इन दोनों की राजनीतिक पार्टियों का जेएनयू में हुए कुकृत्य और राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन रहा है। असम को भारत से अलग असम को भारत से अलग करने की बात करने वाला उमर खालिद का संबंध भी इसी जेएनयू से है, और हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे भी इसी जेएनयू में लगे थे। अतः जेएनयू का इतिहास आप सब भी भलीभांति परिचित होंगे, और जेएनयू के पीछे का छुपा रहस्य, जेएनयू के पीछे ये खेल कौन कर रहा है और ये खेल कब से हो रहा है, आप सब इस बात को भलीभांति समझते होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।